गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम सृष्टि भाटिया फ्रॉम एसवी क्लासेस। और आज हम फिर से पढ़ेंगे फिगर्स ऑफ स्पीच। लेकिन उससे पहले इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज़ एक्चुअली अ फिगर ऑफ स्पीच. So, we use figure of speech in figurative language to add color and interest and to awaken the imagination. हम किसी भी सेंटेंस में फिगर ऑफ स्पीच इसलिए यूज़ करते हैं ताकि उस सेंटेंस को और कलरफुल इंटरेस्टिंग बड़ा बना सकें, ताकि रीडर की इमेजिनेशन पावर में वो फिगर आउट कर सके कि व्हाट द सेंटेंस इज एक्चुअली ट्राइंग टू से, वो सेंटेंस इंटरेस्टिंग बन जाए और रीडर को इंटरेस्ट है, इसलिए हम फिगर्स ऑफ स्पीच यूज़ करते हैं उसमें. एंड दे आर around 10 figures of speech, important figures of speech like simile, metaphor, hyperbole, oxymoron, onomatopoeia. So we will discuss only 5 to 6 in our class today. Rest we will do in coming classes. और उसके बाद हम डेली 5 to 6 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन जाए. और जैसे ही हमारे कोई एग्ज़ाम्स आता है तो हमें सिर्फ 5 to 6 मिनट्स लगेंगे टू रिवाइज द एंटायर टॉपिक. रेगुलर रिविजन से हमें इसे बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल नहीं लगेगा और हमें हमारे टिप्स पे हो जाएंगे सारे फिगर्स ऑफ स्पीच. सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट वन नाउ. आयरनी. नाउ दिस इज़ माई फेवरेट. शेक्सपियर के प्लेस में वी ऑफन फाइंड दिस फिगर ऑफ स्पीच. और अगर हम शेक्सपियर अगर हमने पढ़ा हुआ है लाइक जूलियस सीजर, मैकबेथ, मर्चेंट ऑफ वेनिस, तो हमें आयरनी बहुत बार देखने को मिलेगा. नाउ व्हाट इज़ आयरनी? Irony is a mode of speech in which the real meaning is exactly the opposite of that which is literally conveyed. जो हमारा मीनिंग है उसका सेंटेंस जो कह रहा है उसका बिल्कुल ऑपोजिट अगर हमें फील होता है, सरकाज़्म में जिसमें हमें फील होता है कि जो राइटर कह रहा है उसे एक्चुअली ऑपोजिट है किसी का कैरेक्टर या किसी का नेचर, दैट मीन्स इट इज़ एन आयरनी. नाउ रीड दिस सेंटेंस बिलो एग्जाम्पल. दिस इज़ फ्रॉम जूलियस एंड सीजर. और ब्रूटस इसका एक बहुत अच्छा कैरेक्टर है. सो इट सेज दैट येट ब्रूटस सेज ही वॉज एम्बिशियस एंड ब्रूटस इज़ एन ऑनरेबल मैन. नाउ if the writer is saying he is an honorable man, he actually doesn't mean so. अगर वो ऐसा कह रहा है फिर भी ऐसा नहीं है क्योंकि ब्रूटस इसका बिल्कुल ऑपोजिट है. सो इसे हम कहेंगे आयरनी. आयरनी क्यों कहेंगे? बिकॉज रीडर हमें हिंट दे रहा है कि जैसा मैं कह रहा हूँ ऐसा बिल्कुल नहीं है, इसका बिल्कुल ऑपोजिट है. जैसे कि हम इसमें डेफिनेशन में पढ़ पा रहे हैं, इन विच द रियल मीनिंग इज एग्जैक्टली द ऑपोजिट दैट विच इज़ लिटरली कन्वेड. जो हमें कहा गया है लिटरली कन्वेड, जो हमें कहा गया है उसके एग्जैक्टली ऑपोजिट है. सो दिस इज़ एन आयरनी एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑल द शेक्सपियर प्लेस. ओके, नेक्स्ट वन. Metonymy. In metonymy, an object is designated by the name of something which is generally associated with. So, example, blue jackets for sailors. Now, blue jackets for sailors, इसमें metonymy is not a very important one figure of speech, but this is very easy to recognize. हम किसी भी sentence में इसे बहुत easily recognize कर सकते हैं. For example, blue jackets for sailors, orange jackets or orange uniform for road constructors, uniform for children, for example. So this is a very easy example, books for children. So these are the examples of metonymy. An object is designated by the name of something which is generally associated with. जैसे uniforms किससे associated है? Children से. और persons on duty. ब्लू जैकेट्स किससे एसोसिएटेड है? सेलर से. बुक्स चिल्ड्रन से. सो देयर इज एन एसोसिएशन फॉर्म, ए लिंक बन जाता है दो चीज़ों के बीच में, दैट इज़ कॉल्ड मेटोनमी. I hope this is very clear to you, and I will like to request you that please like, share and subscribe my channel if you like the video. You can also drop your views here if you have any doubt. That is also can do so that we can come to know whether you are liking the video and what all do you want in the coming videos. Okay, next one.
Antithesis. Now, what is an antithesis? In antithesis, a striking opposition or contrast of words or sentiment is made in the same sentence. Striking opposition. Opposition means opposite. Opposition is derived from the word opposite. किसी भी सेंटेंस में वर्ड्स का या सेंटिमेंट्स का अगर ऑपोजिट भी मिलते हैं इन द सेम सेंटेंस, आपको उसका ऑपोजिट भी मिल जाता है या कंट्रास्ट मिल जाता है, देन इट इज़ एन एंटीथेसिस. और ये बहुत ही ईजी है रिकग्नाइज करना. नाउ सी दिस सेंटेंस. मैनी आर कॉल्ड, सो मैनी and few. These are the two contrast, opposition. So many are called but few are chosen. So this becomes a antithesis because there's a contrast of words here. So this is an antithesis, very easy to recognize. Next one is pun. This consists in a play on the various meaning of a word and is seldom used except as a joke. So this consists in a play. So whenever this is also very common in many of the plays like Shakespeare plays. So now first of all we'll come to an example, then it will be easy for us to understand. Is life worth living? Question mark. It depends upon the liver. ओके. सो जिसमें अगर किसी भी सेंटेंस में अगर हमें ऐसा लगता है कि एक सरकास्म में अगेन एक जोक है, एक हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है एंड देन अगेन द आंसर इज गिवन, इट बिकम्स अ पन. फॉर एग्जाम्पल सी दिस वन. एंड इज सेल्डम यूज्ड एक्सेप्ट एज अ जोक. इन द सेंस कि सीरियसनेस भी है बट वी कैन यूज्ड in a sarcasm form here. Okay, so that is called a pun. Now when we will solve some more examples in the coming MCQs, it will be better for us. But if see this example, is life worth living? It depends upon the liver. मतलब क्वेश्चन भी और उसका आंसर भी हमें दिया. It is in a mocking style, so it becomes a pun here. And the last one is apostrophe. An apostrophe is a direct address to the dead, to the absent, or to a personified object or idea. This is mostly found in case of poems and poetry. Like किसको किसके लिए होती है, किसको पॉइंट आउट करा गया इसमें करा जाता है, टू द डेड, एब्सेंट जो मर चुका है या एब्सेंट यानी कि विच इज़ नॉट प्रेजेंट, or to a personified object or idea. For example, Milton. Now Milton is one of the friends of the poet who is dead. Now this sentence is pointing towards Milton. Thou shouldn't be living at this, should be living in this hour. So this sentence is pointing towards Milton कि अगर तुम होते तो तुम देख पाते. So again this shows an apostrophe. किसके लिए? Because this sentence is pointing towards any dead, एब्सेंट और पर्सोनिफाइड. कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं वो लिविंग ऑब्जेक्ट हो, बट वो नॉन लिविंग भी हो सकता है, पर उसे पॉइंट आउट करा जाएगा उस सेंटेंस में. सो दिस वॉज ऑल इन टुडेज वीडियो. इन द कमिंग वीडियो वी विल डिस्कस सम MCQs depicting all the discussed figures of speech. Stay tuned to SV classes. I am Shrishti Bhatia. Keep watching for more grammar classes. Thank you. Goodbye.